हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आप लोगों के बीच आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वह क्लास 6 से लेकर 12 तक के NCERT बुक के सार संग्रह है और यह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की ये वीडियो है। तो निश्चित रूप से ये सभी आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश, इसके पहले जो कि गुलाम वंश थे, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। और गुलाम वंश का जो कि अंतिम शासक होता है शमसुद्दीन क्यूमर्स होता है। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 ईस्वी में। अब प्रश्न है कि गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। लौह और रक्त नीति को त्याग कर शासन के उदारता की अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपको पता है कि सबसे पहले कि लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। इसको त्याग करके उदार नीति का जो अनुसरण करने वाला वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा, जिसे मणिकपुर भी कहा जाता है, वर्ष 1296 में कड़ा, जिसे मणिकपुर भी कहा जाता है, में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? वर्ष 1296 में मणिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है और वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अली गुरसप्पा। अली गुरसप्पा। अली गुरसप्पा अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? जब जलालुद्दीन की हत्या हुई उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो वह बलबन के लाल किले में, बलबन के लाल किले में बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के बाद सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो यह उत्तर इसका सही होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सुल्तान बनने के बाद सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर के रूप में उपाधि धारण की। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो ये होगा रायकर्ण, गुजरात का शासक। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद सबसे पहला आक्रमण गुजरात के शासक रायकर्ण पर किया। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यानी मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है और यह नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे।
चित्तौड़ के आक्रमण के समय चित्तौड़ का जो राजा था वह था राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ही है। विंध्य का पर्वत जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, उस विंध्याचल पर्वत की श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति मालिक काफूर था। तेलंगाना जो कि वारंगल के नाम से भी जाने जाते हैं के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मालिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। यानी कि मालिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? तो वह तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने भेंट किया था। मालिक काफूर का द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा देवगिरी। मालिक काफूर ने सबसे पहले दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान देवगिरी, जिसका शासक रामचंद्र देव था, अभियान का नेतृत्व मालिक काफूर ने किया था 1307 ईस्वी में। वारंगल, जिसके शासक प्रताप रुद्रदेव थे, वारंगल जो राज्य था उसका शासक प्रताप रुद्रदेव थे, इसका भी नेतृत्व मालिक काफूर ने ही किया था 1309 ईस्वी में। और द्वार समुद्र वीर बलाल तृतीय, द्वार समुद्र के शासक थे वीर बलाल तृतीय। इस अभियान का नेतृत्व भी मालिक काफूर ने किया था 1310 ईस्वी में। पांड्य, जिसके शासक वीर पांड्य थे, इस अभियान का नेतृत्व भी मालिक काफूर ने किया था 1311 ईस्वी में। यानी कि देवगिरी अभियान का नेतृत्व 1307 ईस्वी में, वारंगल का नेतृत्व 1309 ईस्वी में, द्वार समुद्र का नेतृत्व 1310 ईस्वी में, पांड्य का नेतृत्व 1311 ईस्वी में मालिक काफूर ने किया था। ये सारे राज्य दक्षिण भारत में पड़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन देने के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो अलाउद्दीन के द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा चलाई गई। और हुलिया प्रथा यानी कि ड्रेस कोड लागू किया गया, सैनिकों में ड्रेस कोड लागू किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि घोड़े के दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा किसने चलाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। चराई कर तथा गृह कर यानी घड़ी चढ़ी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। चराई कर और घड़ाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो वह है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को
खलीफा घोषित किया। वहीं अगर बात करें कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा अलाई दरवाज़ा, जो कि अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो इसका सही उत्तर होगा मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति अपनाई। यानी प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई, बाजार मूल्य नियंत्रण की नीति किसने अपनाई, तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के कुछ अधिकारियों होते थे, जैसे विभाग बरीद ए मंडी। बरीद ए मंडी, इसके अधिकारी बाजार निरीक्षक कहलाते थे। बरीद ए मंडी का मतलब हो गया बाजार निरीक्षक। सहाना ए मंडी बाजार अधीक्षक, सहाना ए मंडी बाजार अधीक्षक। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक, दीवान ए रियासत को बाजार का अधिकारी बाजार नियंत्रक होता था। मनहयान ये गुप्तचर हुआ करते थे, महियान गुप्तचर हुआ करते थे। बरीद ए मंडी के अधिकारी बाजार निरीक्षक कहलाते थे। सहाना ये मंडी के अधिकारी बाजार अधीक्षक कहलाते थे। दीवान रियासत के अधिकारी बाजार नियंत्रक कहलाते थे। मनहयान के अधिकारी गुप्तचर होते थे। पद्मावत, जो कि मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था, पद्मावत जो कि मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था, इसके अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसका वर्णन पद्मावत जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी उसमें की गई है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पर हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए, और पायोनियर एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वीडियो लगे शेयर भी कीजिए ताकि चैनल बढ़ने में आपकी हमें मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।